Hey everyone, I hope everyone is doing fine. So today we're starting off change of states with reference to kinetic particle theory. और हम लोगों ने अंदर करना क्या, we have to discuss solid to liquid which is melting, liquid से solid which is freezing, solid to gas which is sublimation, liquid से gas which is evaporation and gas से liquid which is condensation. लेकिन हम लोग आप लोग इधर सोच रहे होंगे कि यार गैस से सॉलिड का क्या सीन है. गैस से सॉलिड इज पॉसिबल एंड द प्रोसेस इज नोन एज डिपोजिशन, लेकिन इट इज इररेलेवेंट बिकॉज इट इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद फ्रीजिंग. फर्स्ट हम लोग पहले फ्रीजिंग स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट, फ्रीजिंग. अच्छा, फ्रीजिंग होती क्या है? सो फ्रीजिंग, चेंज ऑफ स्टेट, change of state from liquid to solid, and the temperature at which liquid freezes to become solid is known as freezing point. अच्छा, मजे की बात ये है कि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, और ये जो टेम्परेचर होता है, इट इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर. ये क्यों होता है? वी विल गेट इनटू दैट. ओके, नाउ इसका प्रोसेस समझना जरूरी है. उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि फ्रीजिंग क्या है. हम लोगों ने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पढ़े हुए थे. फ्रीजिंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसके अंदर हीट एनर्जी इज गिवन आउट फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग. अब एक्सोथर्मिक के अंदर होता क्या है कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो हैं वो लो एनर्जी पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं. हाई एनर्जी पार्टिकल्स लो एनर्जी पार्टिकल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हैं, चेंज होते हैं. तो उसके अंदर क्या होता है कि जो बहुत, मतलब फॉर एग्जांपल लिक्विड क्या कर रहा होता है? हाई एनर्जी पार्टिकल है ना, इट इज मूविंग अराउंड. लेकिन सॉलिड इज अ लो एनर्जी. क्यों? बिकॉज इट इज इन देयर फिक्स्ड पोजीशन, वो वाइब्रेट करते हैं. तो हाई एनर्जी पार्टिकल लिक्विड थी, उसे जब लो एनर्जी पार्टिकल में आए सॉलिड के अंदर जब आए, तो इट इज अ लो एनर्जी पार्टिकल, ठीक है. बिकॉज हम लोग इधर लिखते हैं, जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन में समझा रहा हूं कि हम लोग स्टार्ट करने से पहले हमें समझ आ जाए कि हो क्या रहा है. तो हो क्या रहा है बेसिकली, दैट व्हेन लिक्विड इज फ्रीज्ड इनटू सॉलिड, हाई एनर्जी पार्टिकल्स is converted into low energy particles heat energy is released from system to surrounding. Once we have cleared this, now let's move to our process of freezing. Okay, process. अच्छा, जब हम लोग फ्रीजिंग करेंगे ना, उसके बाद when we will get into the melting, you will understand कि they are opposite of each other. अभी हम लोग करते हैं. So process क्या है? सबसे पहला, particles in the liquid loses energy. क्यों? Particles in the liquid loses energy because as I said, अब high energy particle से लो एनर्जी में जा रहे हैं. तो बेसिकली हो क्या रहा है, मतलब फ्रॉम फास्ट टू स्लो जा रहे हैं. मतलब कि हम लोग अब सेटल हो रहे हैं, ठीक है. हमारे पहले जो पार्टिकल्स थे वो बहुत तेज घूम रहे थे, देवर फ्री टू मूव. और अब जब हम लोग स्लो में पहुंच रहे हैं, तो दे आर सेटलिंग इन देयर फिक्स्ड पोजीशन. तो अभी आप ये ट्रेंड देखेंगे, एज यू मूव डाउन द प्रोसेस. अभी क्या हुआ है? पार्टिकल्स लूजेस एनर्जी. तो होगा क्या? पार्टिकल्स begins to move slowly as the temperature increases as the temperature decreases, my bad. As the temperature decreases, अब होगा क्या? The particles are overcome by forces of attraction
by forces of attraction. अब अगला पॉइंट जरा सुनना. The particles settles in their fixed position as पहली बात, particles are no longer free to move, and they start settling in their fixed position, and they start settling in fixed positions. और अब क्या हुआ है बेसिकली इस प्रोसेस के अंदर आपको होता क्या है, इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, अगर हम फॉर एग्जांपल लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड, तो उन एक की प्रॉपर्टी से दूसरी की प्रॉपर्टीज के अंदर हमारी कन्वर्जन हो रही है. लिक्विड क्या थे, हाई एनर्जी पार्टिकल थे, देवर फ्री टू मूव, हाई एनर्जी पार्टिकल. जब ये सॉलिड के अंदर आ रहे हैं तो अब ऑपोजिट हो रहा है, पार्टिकल्स एनर्जी लूज करना शुरू हो गए, वो स्लो मूव होना शुरू हो गए, क्योंकि टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, वो इतनी कोलिशन नहीं हो रही, इतनी पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशन नहीं हो रही, वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज डिक्रीजिंग, इधर एक पॉइंट ऐड कर लें, एम्पलीट्यूड of vibration is decreasing. Particles begins to move slowly, their temperature are decreasing, और particles overcome हो रहे हैं forces of attraction के साथ. अब particles are no longer free to move और they are starting to settle in their fixed positions. तो हो क्या रहा है, conclusion क्या है, therefore the liquid is now frozen into solid, frozen to form a solid. अच्छा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर ना यहाँ तक हमारी बेसिक चीजें सेम रहती हैं, अब केमिस्ट्री के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज जो हम लोग पढ़ते हैं वो है ग्राफ, इसका और उसकी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन. तो ग्राफ किस तरह हमारा होता है, ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का होता है, कि इस साइड पे हमारी टेम्परेचर है, ठीक है, तो हो क्या रहा है, यहां से हम लोग जा रहे हैं, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो रहा है, फिर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है और टेम्परेचर फिर फर्दर डिक्रीज हो रहा है. फॉर एग्जांपल हम लोग नेम कर देते हैं, लेट्स सपोज वी नेम इट ए, ये ए से बी है, ये बी से सी है और ये सी से डी है. तो ये कांस्टेंट है, और ये कौन सी पॉइंट होती है, ये कौन सा पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट होता है जिसके अंदर हमारे पास मिक्सचर होता है, सॉलिड प्लस लिक्विड का मिक्सचर होता है, और ये हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, ये बेसिकली हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है. सो हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग कहते हैं ए बी, हमारा ए बी की क्या डिस्क्रिप्शन है, ए बी की डिस्क्रिप्शन ये है कि द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड decreases upon cooling until it reaches freezing point. The liquid begins to freeze at B. हम लोग ने इस पे B दिया हुआ, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे ना बेसिकली इट स्टार्ट्स टू फ्रीज. ओके, अब B से C सेगमेंट या डिस्क्रिप्शन ऑफ B to C. अब B to C के अंदर क्या डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर हो क्या रहा है इस स्टेट के अंदर कि हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, हमारी हीट एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द लिक्विड when the movement of particles slow down, and they take up their fixed positions, and they take up fixed positions in the solid. अब ये बेसिकली वही हमारा प्रोसेस है, लेकिन हमें पता होना चाहिए ये जो प्रोसेस है ये किस पोजीशन पे मतलब ग्रेजुअली जो चेंज हो रहा है, किस पोजीशन पे चेंजेस आ रही है हमारी. तो एट बी टू सी जिधर ये कांस्टेंट होता है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है,
हीट एनर्जी रिलीज हुई फ्रॉम द लिक्विड व्हेन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स स्लो डाउन एंड टेक अप देयर फिक्स्ड पोजीशंस इन सॉलिड. अब होगा क्या, द टेम्परेचर does not decrease further and remain constant and remains constant at this temperature. At this temperature, solid liquid mixture exist. अच्छा, अब आप लोग अगर पूछ रहे हैं ना, कि यार ये हमारे पास कांस्टेंट क्यों होता है, मुझे समझ नहीं आ रही, तो आप फॉर एग्जांपल इस तरह देखें कि हम ऑपोजिट केस में चल रहे हैं, मतलब हम लोग बॉइलिंग कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल बॉइलिंग में क्या है, आप एनर्जी दे रहे हैं ना, तो होगा क्या, कांस्टेंट इसलिए है बिकॉज अगर जितनी आप हीट एनर्जी दे रहे हैं ना, सो हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द लिक्विड, ठीक है, और पार्टिकल्स आर यूज्ड टू ओवरकम द फोर्सेस, तो बेसिकली बैलेंस आउट हो जाते हैं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जितनी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब किया ना पार्टिकल ने, ठीक है, टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और जितना टेम्परेचर आप लोग दे रहे हैं ये बैलेंस आउट एक दूसरे को कर देते हैं, दैट इज व्हाई आवर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. ये हम लोग ने बी सी तक बात कर ली थी. अब सी टू डी सेगमेंट के अंदर होगा क्या, लास्ट सेगमेंट जो है हमारा सी टू डी, उसके अंदर होगा क्या, एट वाई आप लोग की तो अपना ग्राफ देख लें, एट एट वाई कह रहा हूँ, सॉरी एट सी, अब एट सी क्या है, all the liquid have changed into solid, इस स्टेज के अंदर आके ना ये पूरा सॉलिड बन जाता है. सो हम देख लिखते हैं एट सी the entire liquid is converted into solid. Temperature of the solid decreases as cooling continues. Of the solid decreases as cooling continues. Next up we have melting. अच्छा, melting is a change of state from solid to liquid. और हमने कहा the constant temperature at which the solid melts is known as melting point. Okay, अब आप इसका जब प्रोसेस देखोगे you will understand that it is quite opposite. It is actually opposite of freezing. अब melting on the contrary is endothermic reaction. It is an endothermic reaction, मतलब heat energy release नहीं हो रही, heat energy absorb हो रही है, enter हो रही है in the system. Heat energy entering our system. अगर आप लोग confuse हो रहे हैं system या क्या, so अभी आप टॉपिक पे कंसंट्रेशन करें and then go to energy changes to understand. तो हो क्या रहा है, लो एनर्जी पार्टिकल्स हाई एनर्जी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. मतलब हम लोग ने फ्रीजिंग में कहा था फास्ट से स्लो जा रहे हैं, तो इसमें ऑपोजिट है, स्लो से फास्ट जा रहे हैं. मतलब क्यों स्लो से फास्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हो क्या रहा है, जो चीज सेटल्ड पोजीशन में थी, जो अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे थी, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, देयर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज होगी, तो वो हाई एनर्जी पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो इसका प्रोसेस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपोजिट है. इस केस में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, फ्रीजिंग में डिक्रीज हो रहा था. तो होगा क्या, पार्टिकल्स जो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे वो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे. इससे होगा क्या, the particles will vibrate more vigorously about their fixed position. इस स्टेज के अंदर ना, इस स्टेप तक अभी तक हमारा ना सॉलिड में ही है, बट अभी वो अपनी वो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हुई है इस स्टेज पे, क्योंकि उनकी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हुई है. इवेंचुअली होगा क्या, वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स विल ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल विल इवेंचुअली ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. और अब होगा क्या, इस स्टेप के बाद हमारा सॉलिड नो लॉन्गर स्टेज इन इट्स फिक्स्ड पोजीशन, वो सॉलिड नहीं रहा. अब होगा क्या, अब हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है हमारी सॉलिड से लिक्विड के अंदर. अब लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स आनी शुरू हो गई हैं. अब our particle और अब हमारे पार्टिकल are free to move, although they are still packed closely together, क्योंकि उनकी अरेंजमेंट इस तरह लिक्विड की, लेकिन they are still
they're still allowed to move freely. और now हुआ क्या है, the solid is now melted to form liquid. इस केस के अंदर अब आप freezing पढ़े तो इट्स ऑपोजिट क्योंकि जब टेम्परेचर हमने डिक्रीज किया है तो पार्टिकल्स एनर्जी लूज कर रहे हैं, पार्टिकल्स एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, लेकिन इस केस के अंदर पार्टिकल्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वाइब्रेशन इंक्रीज हो रही है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है कि अपॉन हीटिंग सॉलिड, अपॉन हीटिंग हम लोग ने किया तो इस स्टेज तक ए से बी तक हो क्या रहा है, ए से बी तक हो क्या रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। बी से सी के अंदर हो क्या रहा है, बी से सी के अंदर सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है, सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है एंड मिक्सचर है, और हो क्या रहा है, कांस्टेंट क्यों है, एनर्जी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल्स टू हीट गिवन। मतलब जितनी एनर्जी हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं और जितनी हम लोग अपनी सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं एनर्जी, वो इक्वल आउट हो जाती है, वो बैलेंस हो जाती है, तो हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाता है, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर एग्जिस्ट कर रहा होता है। और फिर सी से डी में होता क्या है, सी से डी में क्या होता है, अब वो फुली लिक्विड बन जाता है, वो फुली लिक्विड बन जाती है, लिक्विड बन जाती है, और और हीटिंग इंक्रीजेस, हीटिंग या टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, increases as liquid temperature increases as heating continues। तो ये चल रहा होता है इसके अंदर, ठीक है। नाउ हम लोगों ने अपने दो मेन कर लिए, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज बॉइलिंग। Alrighty, so now boiling. अच्छा, अब boiling होती क्या है? It is from liquid to gas, and it is an endothermic reaction. Similarly as melting. So similarly as melting, it absorbs the heat energy. So lower energy particles is converting into high energy particles. So slow से fast में जा रहे हैं, liquid as compared to gas is slower, gas के अंदर particles are more further apart। तो अब आप देखेंगे इसी प्रोसेस के अंदर हम लोग को समझ आएगी कि how they are overcoming और वो किस तरह लिक्विड की प्रॉपर्टी से गैस के अंदर जा रही है। प्रोसेस क्या है, सेम है, लिक्विड ने एनर्जी गेन की, पहले लिक्विड ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, उससे पार्टिकल्स ने एनर्जी गेन की एज टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हुआ। जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, so the amplitude of vibration increases and eventually the particles gain sufficient energy to overcome the forces of attraction holding them together। and particles होगा क्या, जब वो sufficient energy से overcome कर देती हैं, so the particles move further apart and more the particles move further apart and move freely। तो इसकी समरी क्या है कि जब पार्टिकल्स के अंदर सफिशिएंट एनर्जी हो टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग देम एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन द लिक्विड चेंजेस टू गैस एंड ड्यूरिंग दिस लिक्विड गैस मिक्सचर एग्जिस्ट होता है। जब तक वो सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलती तब तक उस पूरे सीन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम कहते हैं उसके अंदर लिक्विड और गैस मिक्सचर एग्जिस्ट करता है। सो एक दफा फिर से हुआ क्या, लिक्विड ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, पार्टिकल्स एनर्जी गेन की एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, उससे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ने इंक्रीज की, और इवेंचुअली पार्टिकल्स के अंदर इतनी सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगी ताकि वो ओवरकम कर दें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन व्हिच आर होल्डिंग देम टुगेदर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो होगा क्या, एज अ रिजल्ट पार्टिकल्स विल मूव फर्दर अपार्ट एंड मूव फ्रीली, and now it is officially changed from liquid to gas, and during this liquid to gas mixture exists। इसका ग्राफ भी सिमिलर है, इंक्रीजिंग कर्व और फिर कांस्टेंट है। तो O से A के अंदर दरमियान क्या हो रहा है, लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है until boiling point is achieved। A से B में क्या हो रहा है कि हीट एनर्जी absorbed by liquid particles and are used to overcome forces holding them together। तो इससे हो क्या रहा है, हीट एनर्जी इतनी एब्जॉर्ब की है, वो लग गई है ओवरकम करते हैं फोर्सेस में, तो क्या हो जाता है, they get cancel out each other, hence the temperature does not change but remains constant during boiling। now ये हमारे पास थी तीन जिनके अंदर हम लोगों ने ज्यादा डिटेल चाहिए थी। इसके बाद हमारे पास आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, इट इज गैस टू लिक्विड। ये क्या थी, बॉइलिंग, लिक्विड से गैस, ये गैस टू लिक्विड है, एंड द टेम्परेचर एट विच अ गैस condenses to form a liquid is same as boiling point।
ठीक है, वैसे तो हमें एग्जामिनर कभी भी मतलब बहुत रेयर ही होता है जब वो पूछता है कंडेंसेशन का प्रोसेस, लेकिन अगर उसने पूछ भी लिया सो वी शुड नो इट इज ऑपोजिट। लिक्विड से गैस में क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस बॉइलिंग, लिक्विड से गैस है ना, तो इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, लो एनर्जी पार्टिकल हाई एनर्जी में जा रहे हैं, इसके अंदर ऑपोजिट होगा, सेम केस। अच्छा, इवेपोरेशन की जब हम बात करते हैं, सो इवेपोरेशन इज फ्रॉम लिक्विड टू गैस and it occurs below the boiling point of liquid and the particles escape from the surface of the liquid to form a gas। अब surface of the liquid से क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ये particles हमारे पास, ये molecules थे, इन्होंने क्या किया, सराउंडिंग एनर्जी को गेन किया, सराउंडिंग एनर्जी को गेन किया, और अब इन्होंने गेन किया एनर्जी, जब गेन हुई तो इन्होंने अपने एक दूसरे के साथ कोलिशंस की, कोलिशंस करके उन्होंने अपने बॉन्ड ब्रेक कर लिए, बॉन्ड ब्रेक करके इन्होंने सरफेस ऑफ द लिक्विड से एस्केप कर लिए, सरफेस ऑफ द लिक्विड से एस्केप कर लिए, ठीक है। सो evaporation has no fixed temperature, they gain the energy from surrounding and break their bond। अच्छा, अब केमिस्ट्री के अंदर हमें यहाँ तक काफी इंफॉर्मेशन है, दैट इज इनफ फॉर अस, लेकिन जब हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं, जब हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हम लोग कुछ फैक्टर्स करते हैं जिसके अंदर एवेपोरेशन डिपेंडेंट है, जिस तरह सरफेस एरिया, तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, फॉर दी ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे इन द सरफेस ऑफ द लिक्विड तो ज्यादा एवेपोरेशन होगी, ज्यादा एवेपोरेशन होगी, रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज होगा, बट वी विल डिस्कस दैट इन फिजिक्स। इतनी हमारे पास डिटेल एवेपोरेशन के लिए काफी होती है। एंड देन वी हैव सब्लिमेशन, वो क्या करता है, इट इज फ्रॉम सॉलिड टू गैस, इट इज फ्रॉम सॉलिड टू गैस, और इसकी एक आध एग्जांपल होती है सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, जो याद कर लें अगर एक आध दफा उसने पूछी हुई है तो हम लोग ये देख लेते हैं। ओके, नाउ अब हमारे पास है प्रेशर रिलेशंस, प्रेशर रिलेशंस, प्रेशर के लॉज हैं, प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वॉल्यूम। सो जब भी हम लोग दो फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं उनका रिलेशन, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री किसी साइंसेस में भी आप डिस्कस करो तो उसका रूल क्या है कि बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी फिजिकल चीजें हैं वो कांस्टेंट रहेंगी। जब हम प्रेशर टेम्परेचर की बात करते हैं तो मास और वॉल्यूम गैस का कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, अब प्रेशर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर क्या मतलब, हुआ क्या, हम लोग ने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो पार्टिकल्स ने काइनेटिक एनर्जी गेन की, काइनेटिक एनर्जी जब गेन की तो होगा क्या, दे विल स्टार्ट टू मूव फास्टर, देयर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस, देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, एंड व्हिच इंक्रीजेस प्रेशर, थस प्रेशर इंक्रीजेस। ये हम लोग ने केमिस्ट्री, अगर हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं, अगर हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं तो हम लोग इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट डालते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, so the frequency of collision against the container, क्योंकि देखो ये कंटेनर है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, राइट, so the frequency of collision against the container increases, which होगा क्या, which is it exerts a force, it exerts a force per unit area, it exerts a force per unit area on the container, hence pressure is produced। तो प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो बेसिकली मैं समझाना चाह रहा हूँ कि प्रेशर क्रिएट किस तरह होता है, जब मॉलिक्यूल्स ने पार्टिकल्स ने काइनेटिक एनर्जी गेन की तो वो कोलाइड करेंगे वॉल के साथ, कंटेनर की वॉल से कोलाइड करेंगे तो उससे होगा क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगी, जब कोलिजन हो रही है तो इट्स एन एक्सर्शन ऑफ फोर्स और पर यूनिट एरिया हो रही है, तो उसके अंदर से हमारे पास प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है। वी डोंट नीड टू नो दिस इन केमिस्ट्री, लेकिन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट सो दैट, क्योंकि हम लोग यही लॉज हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। देन वी हैव प्रेशर वॉल्यूम लॉ, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन, इसको हम लोग बॉयल्स लॉ भी कहते हैं, इसको हम लोग बॉयल्स लॉ भी कहते हैं, और हम कहते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये क्यों समझे इस तरह कि ये हमारे पास एक कंटेनर था, उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने ये 6 मॉलिक्यूल्स रखे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो होगा क्या कि अब सेम मॉलिक्यूल इस कंटेनर के अंदर हैं, सेम मॉलिक्यूल इस कंटेनर के अंदर हैं, तो देर फार अपार्ट हैं, तो उनकी इतनी कोलिजन्स नहीं हो रही। लेकिन अगर यही सेम 6 मॉलिक्यूल्स कम वॉल्यूम के कंटेनर के अंदर होंगे, सो देर क्लोज विद ईच अदर, सो उनकी कोलिजन्स, उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगी, तो उनकी प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बिकॉज अपॉन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और आखिरी चीज हमारे पास है टेम्परेचर, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू वॉल्यूम, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या हो रहा है कि जब इसका क्या है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ, जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो पार्टिकल्स ने काइनेटिक एनर्जी गेन की, काइनेटिक एनर्जी गेन की। जब काइनेटिक एनर्जी की तो उससे क्या हुआ, दे विल स्टार्ट टू मूव फास्टर। जब फास्टर होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कोलाइड करके they will move away from each other। जब they will move, when they will move away from each other, collide करके when they will move away from each other, तो होगा क्या, it causes increase in volume। तो इसीलिए टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेयर प्रेशर वॉल्यूम क्या है कि होगा क्या है, विद द डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस, इसके अंदर हो क्या रहा है, प्रेशर के अंदर क्या हो रहा है कि विद डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैस, pressure of gas is increasing because because particles are close together, are close to each other, due to which they will collide more। So this is it for our chapter। हम लोगों ने change of states पढ़ ली और हम लोगों ने pressure laws पढ़ ली। So this is it and I'll see you guys inshallah in the next video।